ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन एक अलग ही फिलॉसफी का आपसे कह रहा है, वी कैन नॉट मूव फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स। हम अपनी एक फिंगर को अगर मूव कर रहे हैं ना तो पूरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो हम समझ लेते हैं कि यार ये सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। लेट अस सपोज कि आप किसी स्पेस में हो, तो आपके और किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, तो क्या आप अगर अपनी पोजीशन को चेंज करोगे, इवन आप अपनी फिंगर को चेंज करोगे, तो फिंगर और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच का गैप चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज होगा तो एक तरह से ये सिस्टम बिगड़ गया। जब ये सिस्टम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिगड़ जाएगा तो ये जो बिगाड़ है ना, ये बाकी सिस्टम पर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टरबेंस है एक तरह का। जब ये क्रिएट हो गया तो ये सारे के बीच में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स के बीच में क्रिएट हो जाएगा। अब यूनिवर्स के अंदर तो भाई स्टार्स भी होते हैं, तो सारे स्टार्स आप ये कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक्चुअलिटी में ऐसा दिखाई देने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिंगर विंगर की ये बहुत कम होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो कहते हैं ना ये कहानी है, कहानी नहीं, ये कहावत है, कहावत भी कह सकते हैं आप, ये फिजिक्स भी और साइंस सब कुछ है इसमें। आप ये कह सकते हैं अगर आपके पास एक सिस्टम है और सिस्टम के एक पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बात सही है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि वो पार्टिकल बाकी दूसरे पार्टिकल के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स के साथ बाउंडेड है। अगर आप उसको ही डिस्टर्ब कर दोगे तो वो ये जो फोर्स है वो एक तरह का डिस्टर्बिंग फोर्स हो जाएगा, बाकी सभी पे लगेगा, बाकी सबके सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ है, आप अपनी फिंगर को मूव नहीं कर सकते विदाउट डिस्टर्बिंग द होल सिस्टम ऑफ प्लैनेट और स्टार्स। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये वाली बात। कुछ टफ नहीं है, ईजी है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आप लोग अपने ध्यान में रखते हैं, तो रखिएगा इसको भी ध्यान में।